ये बताओ भाई, हमारे पॉडकास्ट पे ना ब्लैक मैजिक, तंत्र, ऐसे पॉडकास्ट बहुत चलते हैं। देखता और हूँ मैं। देखते हो? मेरे को डर लगता है भूत वगैरह से, काले जादू से। पर आपने बताया कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज में काले जादू की मार्केट है एक। अफ्रीका में जो होता है ना, काले जादू की मार्केट होती है, लगभग हर देश में मिल जाएगी। अफ्रीका में किसी में छोटे किसी में बड़ी, उसको कहते हैं वुडू मार्केट। वुडू मार्केट। हाँ मतलब वुडू, मैं ऐसे वुडू बोल देता हूँ देसी में। तो वुडू मार्केट होती है। तो उसमें क्या था, अफ्रीका में हर टाइप का जानवर आपको वहां मरा मिलेगा। अरे तेरी। ठीक है, सारे जानवरों का ऐसे शो लगा हुआ है कि सारे जानवर मरे हुए हैं, उनको क्या करते हैं, मार देंगे। उनके सारे आंतड़ी वांतड़ी जितनी भी होती है उसके अंदर से खून वून निकाल के उसको स्टफ कर देंगे। और जानवरों का वहां पे मेला लगा हुआ है। कौन कौन से जानवर? जो आप इमेजिन कर सकते हो, बंदर, मगरमच्छ, सांप की केंचुई और गिलहरी, पंछी, हर तरह के पंछी भाई। फिर मतलब क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, हर जानवर। और वहां पे अलग अलग जानवर क्यों है, अलग अलग जानवर का अलग अलग पार्ट भी बिकता है। कि बंदर का आपको सिर्फ मुंह लेके आना है या फिर पूरा बंदर लेके आना है, वो क्यों बिकता है, क्योंकि वहां पे तांत्रिक बैठे होते हैं, वहीं पे बैठे होते हैं जहां मार्केट होती है। अब आप जाके कहोगे भाई मेरे को ना 10 दिनों से जुकाम है, अब वहां पे लोग डॉक्टर के पास जाने से बढ़िया तांत्रिक के पास जाएंगे। तांत्रिक कहेगा तू ले आ भाई बंदर का नाखून लेके आ जा, या बंदर का सिर लेके आ जा। अब वो बंदर के सिर पे काला जादू करेगा, जो भी करेगा। किसी को कह देगा अच्छा मेरे को पैसे चाहिए मेरे को, तो वो कहेगा मगरमच्छ लेके आ जा, मगरमच्छ की सिर्फ मुंडी लेके आ जा, मगरमच्छ पूरे का पूरा लेके आ जा। तो वो डिपेंड करता है आपको कैसा जादू कराना है, किसके लिए कराना है। तो भाई अफ्रीका के कौन से पार्ट में है ये जगह? ये वेस्ट अफ्रीका में मैंने ज्यादा देखा है। वेस्ट अफ्रीका सबसे लीस्ट डेवलप पार्ट इन द होल वर्ल्ड है। तो आपने ये नोटिस किया वहां पे लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जेन्युइनली वो बिलीव करते हैं इस चीज में, ऐसा कुछ क्या है उधर? भाई मैंने तो ज्यादातर देखा, टूरिस्ट तो कुछ कराते नहीं क्योंकि हमको पता भी नहीं है, हमको तो पागल ही बनाएंगे ऑफ कोर्स, बात से $20-25 लेने के लिए। तो वहां पे ज्यादातर लोकल ही लोग आ रहे थे और लोग खरीद रहे थे। वो मार्केट भाई है, वो चल रही है मार्केट, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, वो फालतू में तो बैठे नहीं है, तो लोग करवा रहे हैं वहां पे। और तुम कब गए थे वहां पे? ये हो गया मेरे को 1 साल। सिमिलर मार्केट जैसे हर जगह ना अलग होती है, यहाँ के इंडिया के तांत्रिक अलग है, वहाँ के तांत्रिक अलग है। अब बोलीविया जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ के तांत्रिक अलग है। वहाँ पे तांत्रिक ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम ना अच्छा ही मंत्र पढ़ेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अगर हम बुरा करेंगे ना तो भगवान हमारे साथ बुरा करेगा। तो उनका अलग है। वो मतलब छोटे छोटे बकरी के बच्चे उनके साथ करते हैं मैजिक। तो आप सारा सामान लेके जाओगे, दुकानें खुली हैं वहां पे, प्रॉपर अच्छी खासी दुकानें हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पे आप पूजा करने लेके जाओ, पूजा का सामान मिलता है ना, वहां पे तंत्र मंत्र का सामान मिलता है। अब दुकान वाले को जाके बताओगे कि भाई मेरे को ना ये वाली बीमारी मिटवानी है अपनी, उस हिसाब से आपको सामान देगा वो निकाल के, और फिर आप तांत्रिक के पास लेके जाओगे और वो सारा तंत्र मंत्र करेगा। उस बच्चे को जलाएगा, मतलब मरा हुआ होता है obvious बात, बच्चा जलाएगा। ऐसे लटके रहते हैं सारे बच्चे, ये इस साइज का, ये इस साइज का। लामा, लाम्बा क्या कहते हैं, लामा होता है ना एक शीप जैसा होता है। लैम्ब, लैम्ब। नहीं नहीं, लामा करके एक होता है, वो साउथ अमेरिका में मिलता है। तो उसके बच्चे मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं वो लोग, और कहते हैं तांत्रिक ने मंत्र कर दिया, आपको पीछे मुड़ के वापस नहीं देखना। तो अगर पीछे मुड़ जाओगे तो मंत्र वो हो जाएगा कैंसिल। और मतलब वो मैंने एक तांत्रिक से भी बात करी थी वहां पे, तो वो कहता मैं हमेशा अच्छा मंत्र ही करता हूँ, मतलब कि किसी के भले के लिए ही करूंगा। मैं कहूंगा भाई कल को पीयूष के साथ कुछ गड़बड़ करवा दे मंत्र पढ़ के, वो कहेगा भाई मैं नहीं करूंगा। पर कह रहा कि करते हैं बुरे वाले तांत्रिक भी हैं, पर वो पैसे बहुत ज्यादा लेंगे आपसे। तो मतलब लोग वहां पे अक्सर अपनी खुद की बीमारियां हटवाने के लिए आते हैं, उनके बीमारी, पैसे चाहिए, लव लाइफ में दिक्कत है, फैमिली में प्रॉब्लम है, ये सब। अच्छा जी। जैसे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं इन कामों के लिए, कि ये उपाय कर दो, वो कर दो, वो ये उपाय करवाते हैं कि ये जानवर का ये ले आओ, फिर पूजा कर देंगे। मैंने ये देखा है भाई, हर देश में ना त्योहार सेम मना रहे हैं वो लोग, सारी दुनिया त्योहार सेम मना रही है, बस मनाने का तरीका अलग है उनका। कई अमेरिका में सेम त्योहार मन रहा होगा, जैसे कि हेलोवीन होता है, ठीक है, तो उसमें पता नहीं क्या कहते हैं कि पूर्वजों की आत्मा आती है। ऐसे पूर्वजों की आत्मा आने वाले ना त्योहार कई उसमें मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे मनाते हैं, हमारे यहाँ श्राद्ध श्राद्ध होते हैं। तो जापान में भी सेम मनाते हैं, और एक दो देशों में और देख लिया मैंने सेम मनाते हैं। तो मतलब पूरी दुनिया मना सेम त्योहार रही है, बस तरीका अलग है उनका। और वहां पे आपने किसी लोकल बंदे से बात करी थी कि किसी से पूछने की कोशिश करी हो कि भाई तूने ब्लैक मैजिक से कुछ अपना ठीक करा हो और वो हो गया हो? नहीं यार, किसी से गाइड थी मेरे साथ, मैंने उससे पूछा था कि तुम करते हो या नहीं करते हो, कहती हम पहले करते थे पर अब नहीं करते। वो मैं एक डेथ रोड है वहाँ पे जिसपे सब साइकिल चला सकते हो। आप 15,000 फुट की ऊंचाई से साइकिल चलाते हुए नीचे आओगे बोलीविया में, बिल्कुल मतलब स्पीड में, आपको पेडल मारने नहीं है। तो वो डेथ रोड पे जाने से पहले उसी भगवान की पूजा करवाते हैं। पूजा कैसे करवाते हैं भाई, यहाँ पे जो विस्की आती है वो कितने 40-42% होती है उसमें अल्कोहल, वो पिलाते हैं भाई 100% अल्कोहल। मतलब एक शीशी लेके जानी होती है वो डेथ रोड की साइकिलिंग करने से पहले। और मैंने जब वो पी थोड़ी सी 100% अल्कोहल, मतलब मैंने 5-6 बूंद पी होंगी भाई, मेरा तो सिर हिल गया।
100% अल्कोहल। इसके बारे में जरा डिटेल में बताओ, क्या रोड है वहाँ पे, क्या रिचुअल है और क्या होता है, मतलब एक भाई वहां पे ऐसा होता है, उनका भगवान है चोचा माम्बा करके बोलीविया में। तो वो क्या होता है, एक गुफा भी है, एक सिल्वर माइन है, सिल्वर जहाँ पे खुदाई होती है सिल्वर की, तो चोचा माम्बा हर जगह वो प्रे करते हैं। तो सिल्वर माइन के अंदर में गया था सिल्वर देखने कैसे खुदाई होती है, अंदर घुसते गए बिल्कुल अंधेरे में, आखिरी में जाके उनकी चोचा माम्बा की मूर्ति है, और उनको वो क्या पिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं 100% दारू जाके वहां पे। मतलब वो मूर्ति एक तरह से पत्थर ही है वो, उसके मुंह में सिगरेट डाल के आ रहे हैं, गांजा डाल के आ रहे हैं, उसको दारू पिला रहे हैं, वो उनका रिचुअल है। तो मैंने वहाँ पे 100% अल्कोहल ट्राई करी थी, जो वहाँ पे लोकल दुकानों में नॉर्मली मिलता है। और वो आपको उस रोड पे साइकिल चलाने से पहले पीनी पड़ती है सेफ्टी के लिए, ऐसा कुछ है? हाँ, तो वो इस अंधविश्वास में मानते हैं, वरना आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका नाम डेथ रोड है वैसे भी। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता होगा जो नहीं पीता उस वो मरता है। तो मैंने पी ली। चलाते सिर्फ बाइसाइकिल ही है वहाँ पे। हाँ, नहीं गाड़ियाँ चलती हैं, पर गाड़ियाँ चलती है सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद सिर्फ बाइसाइकिल चलती हैं। वो रोड बंद कर दी सिर्फ एडवेंचर वालों के लिए है। मतलब वो रोड ऐसी है भाई, थोड़ा सा भी बाइसाइकिल इधर उधर हुआ ना, आप मरोगे ही मरोगे। और अगर आपने वो नहीं पी रखा तो फिर होने के चांसेस है, ऐसा लोग मानते हाँ, ऐसा मानते हैं। तो ये है, तो रोड क्या पतली है काफी? पतली भी है, बनी भी नहीं हुई है, और क्या कहते हैं स्टीप तो है ही। और आपके ना मेरे साथ तो क्या हुआ भाई, मैंने ब्रेक मारा ना, मैं तो सीधा मुद्दा पड़ गया आगे जाके, क्योंकि ब्रेक इतनी तेज लग गई, इतना स्टीप था वो। अच्छा, तो आपका एक्सीडेंट हुआ? हाँ, तो एक्सीडेंट पीने के बाद हो ही गया मतलब। अच्छा भाई थोड़ा ये अफ्रीकन कंट्रीज की बात चल रही है, तो अफ्रीका की और कौन सी कंट्रीज है? हमने सुना बहुत डेंजरस कंट्रीज भी है वहाँ, जैसे नाइजीरिया आप गए हो, वहाँ कुछ हुआ हो तो भाई बताओ। नाइजीरिया वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट कंट्री थी मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में आज तक की। नाइजीरिया को कहते हैं भाई किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं। तो हम भाई लागोस मेन सिटी है नाइजीरिया में, वहाँ पे हम उतरे थे। हम उतरे और रात के बज रहे थे 2। तो 2 बज रहे थे, तो हमने पुलिस ऑफिसर से पूछा, हमने ऊबर बुक कर रखी थी कि क्या हम ऊबर में बैठ के चले जाएं, क्योंकि ऊबर को यहाँ भी सेफ मानते हैं इंडिया में, रात के 4 बजे 2 बजे की ट्रैक हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर हमसे बोली, तुम तो पागल हो, तुम ऊबर बुक करके क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, एयरपोर्ट पे फर्श पे सो जाओ, पर सुबह जाना तुम, वरना तुम हो जाओगे किडनैप। पक्की बात है? पक्की बात है कि आप किडनैप हो जाओगे। अच्छा जी। तो फिर वहां पे मैंने नाइजीरिया में जब मैं था, तो एक सिटी जा रहे थे हम, इबादान करके, लागोस से 150 किलोमीटर दूर है इबादान का शहर। तो वो हाईवे जाता है, एक मेन हाईवे उनका, काफी मतलब मेन हाईवे है। तो हम जब पहुंचे और वापस आ गए ना, हमारे वापस आने के 2 दिन बाद हम खबर पढ़ रहे हैं न्यूज में कि पूरा हाईवे रुकवा देते हैं लोग। पूरा हाईवे चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आप हाईवे इमेजिन कर सकते हो इंडिया में, वो पूरा हाईवे रुकवा दिया, सारी गाड़ियां रुकी, बंदूक वाले बंदे आए, जो भी बंदा पसंद आ रहा है, जो फॉरेनर लग रहा है, इंडियंस बहुत रहते हैं वहां पे, जो बंदा फॉरेनर रह रहा है वहां पे, उसको किडनैप करके ले जाएंगे। ना पुलिस करती कुछ, ना कुछ करती, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करती, क्योंकि किडनैपर से तो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे पैसे ले रही है। जो वहां से लेगा पैसे, जो क्या कहते हैं उसको, फिरौती, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सपोर्ट है। नॉर्थ नाइजीरिया में गया नहीं, वो तो भाई ये मान लो जहाँ पे मैं था उससे 5-6 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो भाई वो वैसे किडनैप करके लूट पार्टी करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं? पैसे दे दोगे तो छोड़ देंगे, ज्यादातर ये मैंने सुना है, पैसे दे दो तो छोड़ देते हैं। बोको हराम करके एक मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है सब किडनैपिंग वगैरह। और वहाँ पे एक बार हुआ था, जैसे यहाँ पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है नाइजीरिया में, तो इंडिया में चलती है, तो नाइजीरिया में सेम ट्रेन है, एक ही रूट पे चलती है, बस वो वही वाला रूट जो मैं हाईवे बता रहा हूँ उसकी पैरेलल चलती है। उन्होंने पूरी ट्रेन रुकवाई बाकायदा, और सब लोगों को किडनैप करके ले गए, और जितने भी फॉरेनर्स थे। अच्छा, क्योंकि फॉरेनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पे गरीब देश है, तो उनको पता है फॉरेनर्स जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के, तो रुकवाई ट्रेन, आराम से किडनैपिंग करी और चले गए। अरे बाप रे बाप। भाई इसको इसलिए हम जब भी वहां पे, मतलब मेरे को अपने होटल से रेस्टोरेंट तक भी जाना होता था ना भाई, ऊबर बुक कराता था, अपने दोस्त के साथ ही था मैं तो। और भाई पूरा हम चौकन्ना रहते थे कि हमको कोई किडनैप ना कर ले। हमेशा एक गाइड रखा मैंने वहाँ पे साथ में। एक डेंजरस मार्केट में भी गए थे, हम ऐसे उस पे चढ़ रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर से नहीं होते जो, जिसपे पैदल चढ़ के जाते हैं रोड पार करने के लिए। तो हमने डेंजरस मार्केट क्रॉस कर ली आराम से। डेंजरस मार्केट क्यों कह रहे हो आप उसे? भाई वहां पे आपको चाकू मार देंगे, वहां पे आपको लूट लेंगे। वो मार्केट में मिलता क्या? नॉर्मल नॉर्मल लोग वहां पे, पर आप तो फॉरेनर हो ना भाई, आप वहां पे गोरे लगोगे। नाइजीरिया में तो सारे मतलब ब्लैक्स हैं, तो आप अलग से चमकोगे वहां पे कि इसके पास है पैसे। और इंडियंस वहां पे माने जाते हैं अमीर लोग,
तो पहचान लेगा मेरी शक्ल से कि मैं इंडियन हूँ, तो वो चाकू मार देगा या लूट लेगा मेरे को, जो भी है। तो हम फ्लाईओवर पे ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमारा गाइड ना आगे आगे चल रहा था, और वो ना गाइड एकदम से पीछे मुड़ गया, वो नाइजीरियन था, पीछे मुड़ गया, कहता चलो 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 यहाँ से चलो। हमने कहा क्यों, वो नाइजीरिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो वो कहता वो 2 बंदे आप ऊपर देख रहे हो, वो लूटने वाले हैं हमको। हम ऐसे फिर ऐसे, मैं थोड़ा तेज तेज चलने लग गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बंदा डरेगा। कह रहा भाई आराम, 20 लो, इनको पता चल गया कि हम भाग रहे हैं, तो आराम से चलो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, मैं बचा लूंगा। तो हमने थोड़ा हट्टा कट्टा सा बंदा रख रखा था कि भाई कुछ तो बचाएगा। हाँ। भाई आपको लग रहा था वैसे वो बचाता आपको? हाँ भाई, वो बंदा कर रहा था, मतलब उसने काफी जब साथ उसने दिया। स्टार्टिंग में हेल्प करी थी कि नहीं, बात ये ये कि तो चल ठीक है कि बता दिया कि भाई यहाँ से निकलो, पर जब असली में चाकू खुल गया हाथ में तब की वहां पे पूछ जो रहा हूँ मैं। बंदे, मैं बता रहा हूँ, जो आपने मतलब जो ड्राइवर रख रखा है नाइजीरियन बंदा, जो क्या कहते हैं जो कुक रख रखा है, जो भी आपका सेफ्टी वाला है, वो पैसों पे काम करेगा। अगर आप उसको कह दोगे ना उस टाइम पे मैं तेरे को $100 दूंगा, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, पर आपको रक्षा कर देगा आपकी वो, क्योंकि वो पैसों पे काम कर रहा है बंदा। पर पैसे नहीं दोगे तो वही लूट के ले जाएगा। अच्छा। तो अपने ड्राइवरों पे भी वहां पे इंडियन लोग यकीन नहीं करते हैं कि क्या पता यही हमको लूट ले, पर उनको सैलरी थोड़ी अच्छी देते हैं वो, ताकि ये लॉयल रहे। तो तुमने जो नाइजीरियन ये गाइड रखा हुआ, तुमने इससे और कुछ किस्से पूछे थे, कुछ बताया उसने तुम्हें, स्टोरीज वगैरह? ना इतना बात करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो मार्केट में ही थे हम उस टाइम पे, और हमारी क्या हुई मार्केट में ना, हमने कहीं और गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो मतलब जैसे गाड़ी किसी की ब्लॉक हो गई, तो अगले बंदे ने क्या करा, पंचर करके चला गया हमारी गाड़ी। पर वो नाइजीरियन इतना सही बंदा था कि जाता और कहता मैं ही पंचर लगाऊंगा, मैं ही करूंगा, तुम अंदर बैठो आराम से एसी में, तुमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम बैठे रहो। तो कई बार अच्छे बंदे बहुत मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे मेंटेलिटी है कि ब्लैक लोग बेकार ही होते हैं, ये लूट लेते हैं, ये लेते हैं, तो कई बंदे अच्छे भी मिल जाते हैं। सही कह रहे हो भाई, ये तो है। भाई आपके साथ एक बार ब्राजील में कुछ हुआ था, चाकू वाकू मारने का किस्सा, भाई सब लगते लगते आपको बचा था। हाँ भाई, तो वो क्या ब्राजील सीन के था भाई, बारे में बताओ। कुछ बताओ पहले तो, कंट्री एज अ होल, और आपके साथ क्या हुआ था वो भी बताओ। भाई सबसे खतरनाक जो पूरे दुनिया में कॉन्टिनेंट है ना, वो साउथ अमेरिका है। कोलंबिया ले लो, अर्जेंटीना ले लो, ब्राज़ील ले लो, वेनेजुएला ले लो, ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक अलग अलग लेवल्स पे होता है भाई। सीरिया अपने में अलग खतरनाक, ही बम गिरेगा वहाँ पे, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। नाइजीरिया में आप किडनैप होगे, आपको मारेंगे नहीं डायरेक्ट। पर ब्राज़ील वगैरह में क्या है, आपको चाकू घोंप देंगे, आपको मार देंगे। तो ये वाला लेवल का खतरा है वहाँ पे, जहाँ पे जान का खतरा है, आपको बंदों से खतरा है, जहाँ पे आपको चल रहे हैं वहाँ पे बंदे। तो क्या हुआ था भाई कि हम, पहला दिन था मेरा, बिल्कुल पहला दिन, मैं साउथ अमेरिका में पहली बार लैंड हुआ था, पहला दिन था। मैं अपने दोस्त के साथ अपने होटल से निकला, और अपने दोस्त के होटल की बाहर जाके खड़ा हो गया। मैं नीचे खड़ा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, बस वो नीचे, ऊपर से नीचे उतरेगा। तो भाई 3-4 बंदे आए, पहले शायद एक बंदा आया था, 1 या 2, वो आके पोर्तुगीज़ में कुछ बोलने लगे, वहाँ की लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है, तो बोलने लगे। तो हमने उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर दिया, उसको पता चल गया ये फॉरेनर है, इनको नहीं आती हमारी भाषा, क्योंकि हम थोड़े ब्राज़ीलियन जैसे ही लगते हैं, वो भी थोड़े टैन है, हम भी थोड़े टैन है। तो वो पता करने आया था कि फॉरेनर ही हैं, यहाँ के बंदे हैं। तो उसको पता चल गया कि भाई ये तो हैं फॉरेनर बंदे, इनको लूटा जा सकता है। भाई विदिन ए मिनट, 1 मिनट में वो 3-4 बंदों के साथ आ गया। 2 बंदे हमारे पीछे खड़े हैं, मेरा दोस्त साइड में खड़ा है, 2 बंदे पीछे खड़े हैं, एक बंदा इस तरफ मेरी तरफ, एक बंदा मेरे दोस्त की तरफ। भाई उसने निकाल लिया अपनी जैकेट में से ऐसे चाकू, और मेरे को दिखा दिया चाकू। अरे तेरी। ओ भाई मेरी ऐसी फटी ना भाई, क्योंकि मेरे को ये डर नहीं है कि लूट ले भाई, तो क्या लूट लेगा, मेरा 1 लाख का सामान लूट लेगा ज्यादा से ज्यादा। पर ये इसने चाकू घोंप दिया, तो मैं क्या करूंगा यार, जिंदगी भर वो चीज मेरे को हर्ट करेगी कि मेरे यहाँ चाकू घुपा था, शरीर खराब हो जाएगा। मैं डर गया, मैंने कहा हाँ हाँ भाई। वो क्या हुआ, मेरा फोन ना उल्टी जेब में था, वैसे हम जिस जेब में रखते हैं राइट साइड में, लेफ्ट में था उस दिन। तो क्या वो मेरी ना ऐसे ऐसे जेब ऐसे आके करने लगा, ऐसे 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 कर रहा है करे जा रहा है, उसको फोन मिल ही नहीं रहा है, मेरी जैकेट पे कर रहा है ऐसे ऐसे। तो उसने फिर दूसरी जेब में हाथ मारना शुरू किया। पहले तो मेरा भी इंटेंशन था कि भाई फोन बचा लूं अपना, फिर जैसे जैसे चाकू पास आता दिखाना, मेरे को मौत तो दिख फिर रही औकात थी। दिख गई कि भाई नहीं ये तो मार देगा। तो मैं ऐसे फोन निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ओके आई एम गिविंग गिविंग गिविंग, ऐसे निकाल रहा हूँ, पर चाकू पास ही आया जा रहा है यार, रुक ही नहीं रहा है चाकू। मैंने कहा रोक ले भाई, दे रहा हूँ मैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैंने कहा यार ये मार देगा, मेरे को लग रहा है चाकू, मैं इसको फोन दे भी दूंगा। तो थोड़ा सा ही मैंने पुश करा होगा, और मैं रोड के उस साइड भाग गया, दूसरी साइड। मेरी एक चप्पल भी उस साइड ही रह गई थी, मैं नंगे पैर खड़ा हूँ वहाँ पे रोड में, मैं दुकान में भाग गया। और दोस्त वही खड़ा हुआ है? दोस्त वहीं पे खड़ा हुआ है, वो भी थोड़ी देर बाद भाग ही गया, मतलब 2 सेकंड बाद शायद वो भी भाग गया होगा। दोस्त मेरे को पता ही नहीं चला ना कहाँ गया, मैं अपने हड़बड़ी में रह गया भाई। तो वो बंदे वहीं खड़े होके मेरे को देख रहे हैं चारों, हिम्मत देखो, वहीं खड़े होके देख रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं करेगा बंदा, वो भी भाग जाएगा भाई। फिर मैंने करा कि मेरे दोस्त ने क्या करा, इनका जाने का वेट करते हैं हम, अपने तीसरे दोस्त जिससे मिलने आए थे ना, उसके होटल में अंदर घुस गए हम।
ठीक है, हम वेट करते रहे कि बंदे जा रहे हैं। मेरा दोस्त थोड़ा हिम्मत करके बाहर गया, पहले कहता मैं तेरी चप्पल उठा लाऊं। मैंने कहा साले तू चप्पल में जान रिस्क पे डाल दे। तो उठा के ले आया, वो कह रहा बंदे चले गए वो। तो हम थोड़े आगे गए, पुलिस वाले खड़े थे, हमने ट्रांसलेट करके दिखाया कि भाई देखो ऐसे ऐसा हुआ है हमारे साथ, और ऐसे ऐसे हम मेरे को चाकू मारने आ गए यार, तुम कुछ करो। और हमको वो बंदे फिर दिख रहे हैं, उसी चौराहे पे खड़े हैं, वहीं खड़े हैं वो बंदे, मैं पहचान रहा हूँ उसको, जा ही नहीं रहे, पुलिस वहीं खड़ी है। तो पुलिस वाले ने कहा आपको चाकू लगा? मैंने कहा नहीं लगा। कहता आपसे कुछ लूटा पार्टी करी? मैंने कहा नहीं करी। तो कहता किस चीज़ का केस बनाए हम उस पर? हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ। क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है ना वो गैंगस्टर से डरती है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे स्लम्स होते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं फवेला। मैंने फवेला का टूर भी करा था। वो इतना मतलब कंजस्टेड होता है सब कुछ कि आप ढूंढ नहीं सकते कुछ भी। पर मैंने जो फवेले का टूर के गाइड के साथ करा, पर उस गाइड ने मेरे को एक बात बताई कि आप इस फवेला में आओगे ना, आप अकेले भी आओगे तो भी आपको यहाँ पे कोई टच भी नहीं करेगा और आपसे कुछ छीनेगा भी नहीं फोन। पर आप वीडियो बनाओगे वो फिर मतलब इरिटेट हो जाते हैं, फिर आपसे कुछ कर सकते हैं। पर फवेला में आपके साथ कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्रोल करता है वहाँ का लीडर। अब फवेला में कुछ भी हो रहा है बुरा किसी के साथ, तो उनको पता चल जाता है इस बंदे ने इसके साथ लूटा पार्टी करी है, तो उस बंदे की क्लास लगा देते हैं वो। पर उन गैंगस्टर से पुलिस डरती है, वहाँ के पुलिस के ये हाल है। मतलब वो फवेला के लोग बाहर आके करते हैं बदमाशी, अपने एरिया में बदनाम नहीं करते। हाँ। उसके बाद क्या हुआ जब तुमने पुलिस को दिखाया, फिर उन्होंने कुछ करा नहीं, फिर उसके बाद बात नहीं खत्म भाई होगी? उसके बाद पूरे ब्राजील में मैं डर के घूमा। कितने दिन तक रहे थे? मैं 40 दिन था ब्राजील कौन में। सी 40 दिन तक? ब्राजील में था। तो वहाँ पे जो साओ पाउलो कैपिटल है, और रियो डी जेनेरो जो सुना होगा, जहाँ पे ओलंपिक्स में, वहाँ पे रियो डी जेनेरो में आपने सुना ही होगा, चलते हुए बंदों को चाकू मार दिया। वहाँ पे चलते हुए मेन बीच पे बंदों को चाकू मार के चले गए लोग, जब वहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। इतनी भीड़ थी वहाँ पे। मेन जो बीच है, उनको दिखा इसके पास फोन है, नहीं दे रहा, चाकू मारा, फोन लिया, अपने गायब। वहाँ पे ये सब चलता है, वहाँ पे जान का खतरा बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे नाइट लाइफ देखी आपने वहाँ की? मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सही बताऊं तो। मैंने लगभग हर देश में नाइट लाइफ देखने चला जाता हूँ। अमेरिका को इतना डेंजरस कहते हैं, मैं वहां तक चला गया क्योंकि वहां पे वो खतरा नहीं है। अमेरिका में कोई पागल आके बंदूक से गोली चला दे वो बात अलग है, पर ऐसे चाकू नहीं मारेगा कोई। तो मेरे नाइट लाइफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई भाई। वैसे आप तो इसका मतलब आप दिन में ही घूमते थे? हाँ, मैं दिन में ही घूमता था भाई। 5 बजे के बाद मैं आ ही जाता था, क्योंकि वहां पे भाई मतलब मेरे को लग रहा था कि एक बार चाकू घुपा भाई जिंदगी बर्बाद है ना फिर तो।